नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस रोज की करेंगे जब पीएम बाल बाल बचे। साथ ही चर्चा इसकी भी होगी कि वो कौन लोग रहे जो दीवार की तरह खड़े हो गए, जगह क्या चुनी गई थी, और यह भी कि किस तरीके से एक ट्राइलेटरल जो रिलेशन है उस रिलेशन को आप ये कहें कि खराब करने की नींव डाली गई थी। लेकिन ये पूरी जो आप ये कहें कि साजिश रही, ये कॉन्स्पिरेसी रही, वो कॉन्स्पिरेसी विफल हो गई। तो उस पूरी कॉन्स्पिरेसी पर हम लोग बात करेंगे और फिर इस पर भी आएंगे कि ये जो आजकल पाकिस्तान जिस तरह से बोल रहा है तो उसके बोलने के पीछे का कारण क्या है। लेकिन सबसे पहले उस रोज की घटना पर आते हैं जो वाकई में बहुत बड़ी हो सकती थी, लेकिन वो एक तरह से कहें कि टल गई। ये जो मामला है ये उस समय का है जब शंघाई कोऑपरेशन की बैठक चीन में हो रही थी, यानी 31 अगस्त और 1 सितंबर। प्रधानमंत्री उसमें हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे और जिस तरह की पृष्ठभूमि में वो गए हुए थे, उस पृष्ठभूमि में भारत एक बार आप कहें कि फिर से चीन के साथ अपने संबंधों को दुरुस्त करने में लगा हुआ था, बावजूद इसके कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान चीन ने एक तरह से आप कहें कि बड़ी मदद की थी पाकिस्तान की। लेकिन फिर बाद के दिनों में जिस तरह से परिस्थितियां बदली, उससे एक बात चीन भी समझ गया कि हमारा जो संबंध बेहतर अगर भारत से होता है तो वो ज़्यादा ठीक होगा बनस्पत पाकिस्तान से किया जाए या फिर भारत को परेशान किया जाए। तो इस लिहाज से आप एक तरह से कहें कि चीन की भी अपनी पहल हुई कि किसी तरह से हम भी भारत से अपने रिश्ते बेहतर बनाएं। उन्हीं को मजबूत करने के लिए आप एक तरह से कहें कि शंघाई कोऑपरेशन की बैठक में पीएम गए थे। पुतिन भी ये चाहते हैं कि भाई संबंध इन दोनों देशों के बेहतर हों, क्योंकि रूस के संबंध चीन से भी प्रगाढ़ हैं और भारत से भी प्रगाढ़ हैं। तो आप एक तरह से समझें कि कुल मिलाकर जो उस समय परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों ने इन तीनों देशों को और खास तौर से भारत और चीन को और करीब लाकर खड़ा कर दिया। तो उस लिहाज से ये लोग शंघाई कोऑपरेशन में मिले। अब वहाँ एक योजना थी, वो योजना ये थी कि किसी तरीके से वहाँ पर कुछ ऐसा हो पीएम के साथ, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जिसकी वजह से जो भारत के रिश्ते हैं वो चीन से गड़बड़ा जाए, वो रूस से गड़बड़ा जाए। चूँकि अगर कुछ चीन में होता है भारत के पीएम के साथ तो जाहिर सी बात है चीज़ें गड़बड़ होंगी। कहा जाता है कि इसकी सूचना जो है वो मिल चुकी थी इन लोगों की इंटेलिजेंस एजेंसियों को और पुतिन वगैरह के पास ये सूचना थी। तो उस सूचना को ध्यान में रखते हुए आप ये कहें कि पीएम का खूब ख्याल रखा गया कि कुछ भी हो ना। अच्छा, आप देखिए कि जो लोग ऐसा चाहते थे उनके पीछे की सीधी मंशा यही थी कि ये जो रूस, चीन और भारत का ट्राइलेटरल रिलेशन प्रगाढ़ हो रहा है वो प्रगाढ़ ना हो, ब्रिक्स जो मजबूत हो रहा है वो मजबूत ना हो। क्योंकि अगर ये तीन देश के बीच में आपस में कुछ मनमुटाव हो जाए तो जाहिर सी बात है कि कई सारी जो और ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि ये लोग एक साथ आएँ, उनका फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से आप कहें कि जब इस कॉन्स्पिरेसी का पता चला तो चीन और सजग हो गया और उसको लगा कि नहीं, ये तो एक सोची समझी रणनीति थी हमें बदनाम करने की। यानी अगर कुछ चीन में होता तो चीन बदनाम होता और हमारे संबंधों में खटास डालने की। तो पहले तो आप एक तरह से कहें कि वहाँ पीएम का खूब ख्याल रखा गया। और अब देखिए क्या हो रहा है। अब ये हो रहा है कि चीन क्या कह रहा है। चीन कह रहा है कि साहब हम आपके सब सामान खरीदेंगे, आप परेशान मत होइए। पुतिन क्या कह रहे हैं? पुतिन कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और पुतिन ने कहा है कि जो भी कृषि उत्पाद हैं आपके वो सारे के सारे हम लोग खरीदेंगे। यानी जब जो कुछ आप एक तरह से कहें कि शंघाई में एक कॉन्स्पिरेसी रची गई और उस कॉन्स्पिरेसी में जब चीन को पता चला कि ये तो बड़ा गड़बड़ कुछ बाहरी ताकतें करने वाली थी, तो अब एक तरह से कहें कि ये परस्पर अपने संबंधों को और मधुर बना रहे हैं। और उस मधुरता का ही ये परिणाम है कि जब H1B वीज़ा को लेकर अमेरिका ने भवें तरेरी
तो सीधे सीधे चीन ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम के वीजा जारी कर रहे हैं, आप आइए हमारे यहाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हो आया तो चीन ने अपना मार्केट खोल दिया कि हाँ आप इस्तेमाल करिए, कोई समस्या नहीं है। कहना अपना यह है कि चीन भी ये समझ गया है कि किस तरीके से हमारे और भारत के संबंध आपस में खराब करवा कर कुछ लोग फायदा उठाना चाहते हैं। तो समझदारी इसमें है कि कुछ लोगों की बातों में ना आकर हम अपने रिश्तों को प्रगाढ़ बनाएं। तो यही कारण है कि अब आप देखिए कि जिन चीज़ों पर वहाँ टैरिफ ठोका जा रहा है उसके लिए चीन कह रहा हम खरीदेंगे, रूस कह रहा हम खरीदेंगे। तो ये आप एक तरह से कहें कि एक जो त्रिपक्षीय संबंध है वो एक नए आयाम ले रहा है। अब ये जो बात है वो जाहिर सी चीज़ है कि उन लोगों को परेशान करेगी जिनकी मुद्रा कमज़ोर हो रही है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को बगल बच्चा बनाए हुए हैं। अब पाकिस्तान उछल कूद कर रहा है और ये उसका स्वभाव भी है, उसके ऊपर किसी का हाथ आ जाता है तो वो पूरा आप एक तरह से कहें कि तांडव तो करने ही लगता है। तो इसी स्थिति में इस समय जो है पाकिस्तान है, अब उनके बताइए सेना प्रमुख जो है वो भारत को धमका रहे हैं। और भारत को मतलब अब कहा जाएगा, लोग कह रहे हैं कि नहीं वो जो है आपने कहा तो वो भी बोल रहा है। तो यहाँ से क्यों कहा गया, यहाँ से जो सेना प्रमुख ने कहा, उसके बाद में रक्षा मंत्री का बयान आया, फिर वायुसेना प्रमुख का बयान आया, और जिसमें सीधे सीधे हिदायत दी गई है पाकिस्तान को। ये हिदायत क्यों दी गई है, ये हिदायत इसलिए दी गई है, और उसमें एक चीज़ और भी कहा गया है कि ऑपरेशन जो है अभी सिंदूर जारी है। तो स्वाभाविक है, ये पीएम ने ही कहा था अपने 12 मई के संबोधन में, 12 मई 2025 जब पीएम ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमने स्थगित किया है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो अब वो स्थगित हुआ है, तो अब माना जा रहा है कि पाकिस्तान कुछ कुछ करने वाला है। वो उसकी फितरत है, अपनी फितरत से वो बाज आता नहीं, और इस समय वो कुछ ज़्यादा ही आप ये कहें कि उत्साही है। उत्साही इसलिए है क्योंकि खूब उनका अमेरिका के साथ जो है उठना बैठना हो रहा है। अच्छा, अमेरिका की भी एक ही ख्वाहिश है कि या तो नरेंद्र मोदी हमारी बात माने, और या फिर कुछ परिस्थितियां पैदा की जाएं जिसकी वजह से इनको जाना पड़ जाए। अब वो पॉलिटिकल टर्मोइल हो सकता है या फिर और कोई तरीका हो। तो और कोई तरीके की कोशिश तो हुई थी, लेकिन वो तरीके सफल नहीं हो पाए। तो अब उसमें एक तरीका ये भी है कि कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा की जाए जिसमें ये लोग आपस में भिड़ जाएं। आपस में भिड़ जाएंगे तो देखिए युद्ध से क्या होता है, युद्ध से पाकिस्तान का क्या जाना है। वो तो वैसे ही आप एक तरह से कहें कि जो उसकी हालत है उसमें उसकी इकोनॉमी क्या है, वो तो शून्य पे खड़ा है। असली संकट भारत के लिए है। अगर भारत इस तरह के किसी विवाद में पड़ता है तो उसकी इकोनॉमी प्रभावित होगी, और उसकी इकोनॉमी प्रभावित होगी तो जो बाहरी ताकतें हैं उनको लगता है कि इनकी इकोनॉमी प्रभावित होगी तो फिर ये हमारी तरफ देखेंगे, हम जो कहेंगे वो मानेंगे। तो इसलिए एक आध बार इनका हो जाना चाहिए। और इसकी सूचना आप एक तरह से कहें कि भारत की इंटेलिजेंस को है, भारत सरकार को है, इसीलिए साफ साफ पाकिस्तान को समझाया जा रहा है कि भैया हिमाकत मत करना, वरना एक बार मैप बदला था तो आप आधे हुए थे, अब की बार मैप बदलेगा तो वो जो देश है वो पता नहीं उस रूप में रहेगा भी या नहीं रहेगा। ये समझाया जा रहा है कि भैया समझ जाओ। और फिर कहा जाता है कि अब नहीं समझिएगा तब तो फिर अलग मसला है, और वो किस तरीके से उसका जवाब होगा ये रक्षा मंत्री भी अपने मंच से बोल चुके हैं और सेना प्रमुख भी अपने मंच से बोल चुके हैं। तो कुल आप एक तरह से कहें कि कहानी बस इतनी है कि भारत जो है उन लोगों की बात माने जो लोग चाहते हैं कि भारत अपना कृषि क्षेत्र खोल दे, ठीक है, रूस से तेल लेना बंद कर दे। अगर ऐसा भारत मान लेता है, मोदी मान लेंगे तब तो ठीक है, नहीं तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो फिलहाल प्रधानमंत्री वो मानने को तैयार है नहीं, इसीलिए तमाम तरह की कोशिशें हो रही हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।